हेलो बेटा, प्रॉब्लम आपके सामने है। ये कहता है कि 291 केल्विन द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इंपॉर्टेंट बात है, मोलर कंडक्टिविटी है और वो भी किस पर? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। ठीक है बेटा, तो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की जो बात कह रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखनी है आपको। ये वैल्यूज़ दे रहा है तो कह रहा है इफ़ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सेंट्री नॉर्मल, सेंट्री नॉर्मल मतलब सेंटी मतलब 1/100 सेंटी नॉर्मल। ठीक है, ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसके लिए कह रहा है ये। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट दिस डाइल्यूशन, इसके बारे में पूछ रहा है। परसेंटेज डिसोसिएशन का मीनिंग हो गया बेटा, आपसे क्या चाहता है, ये आपसे अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करवाना चाहता है। और आगे है आल्सो कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब यहाँ से डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मतलब ये के की वैल्यू कैलकुलेट करवाना चाहता है। ये चीज़ है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? इतनी चीज़ें पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अमोनियम क्लोराइड की। और ये जो चीज़ें दे रहा है इससे हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे वो बताता हूँ। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में सारी चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है आपका वो ये है कि इनकी इक्वेशंस लिख लेता हूँ। इक्वेशंस लिख लेता हूँ बेटा, देखो कैसे आएंगी। ये आ जाएंगी, अमोनियम क्लोराइड जो है अगर ये आयंस में ब्रेक होगा अमोनियम क्लोराइड तो किस में जाएगा? NH4 पॉजिटिव और क्या? Cl निगेटिव। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये ब्रेक होगा Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। और इसके बाद है NaCl, ये क्या आएगा? Na पॉजिटिव और क्या आएगा? Cl निगेटिव। ये चीज़ आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लियर हो गया इतना? आगे देखो, अब ये जो पूछ रहा है वो हमसे पूछ रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात पूछ रहा है। तो जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उसका आयनाइजेशन बड़ा इस तरह से होगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये चीज़ हो गई। क्लियर है? अब इनकी वैल्यूज़ दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया हुआ है। तो देखो बेटा, पहले वाले केस में मुझे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो ये कितनी आएगी? ये आ जाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NH4 पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी? Cl है ना, सॉरी, तो ये आ जाएगी Cl निगेटिव की। क्लियर हो गया? अब ये दिया कितना था आपका? ये दे रखा है बेटा अमोनियम क्लोराइड के लिए 129.8 ये वैल्यू दे रखी थी। तो हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NH4 पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Cl निगेटिव। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गई। क्लियर है? अब इसी तरह से सेकंड हमारी आ जाएगी सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। ये आ जाएगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी किसके लिए? हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी? सोडियम आयन की, और प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी? OH निगेटिव की। ये वैल्यू कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 217.4। तो आ जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सोडियम आयन और प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हाइड्रोक्सिल आयन। ये दे रखा है आपका। ये हो गई आपकी जाकर के इक्वेशन नंबर 2। अब लास्ट है आपका NaCl का केस है। ये है आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर सोडियम क्लोराइड के लिए कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी बेटा जा करके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Na पॉजिटिव और प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Cl नेगेटिव। इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा 108.9। ये हो जाएगी आपकी लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। और ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब जो हमें रिक्वायर्ड है वो क्या है? हमारी जो रिक्वायर्ड है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी मुझे निकालनी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मुझे क्या चाहिए? NH4 पॉजिटिव की चाहिए। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मुझे किसकी चाहिए? हाइड्रोक्सिल आयन की चाहिए, इसकी मुझे चाहिए। इसका मतलब मुझे
अमोनियम आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और हाइड्रोक्सिल आयन की मोलर कंडक्टिविटी चाहिए। क्लियर है बेटा? कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो नहीं चाहिए उसे हटा दो, जो नहीं चाहिए उसे हटा दो। मतलब मुझे Cl नहीं चाहिए, Cl मुझे डिमांड नहीं है, और मुझे सोडियम की भी डिमांड नहीं है। तो सोडियम कैसे हट सकता है और Cl कैसे हट सकता है, ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, सोडियम और Cl कैसे हट सकता है ये आपको सोचना पड़ेगा। देखो बेटा, इक्वेशन 2 में से अगर इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करूं, ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, अगर इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आपका सोडियम तो गया गया, और ये निगेटिव हो जाएगा और ये भी निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और अब अगर मैं जो कुछ भी आता है ये करने के बाद, ठीक है, ये कर देता हूँ पहले, मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा बेटा मेरा जा करके 217.4 माइनस 108.9, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ से बच गई ये, और नीचे से क्या बच गई, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Cl निगेटिव। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने मान ली इक्वेशन मेरी क्या आ गई, 4 आ गई। क्लियर है? अब आप एक काम करो, इसको इक्वेशन 1 में ऐड कर दो। इक्वेशन 1 में जब आप ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा। इक्वेशन 1 कितनी है मेरी, 129.8, ये कितनी आ रही है, 129.8, दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अमोनियम आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Cl निगेटिव आयन, ये आ जाएगी। क्लियर होगी बात? जैसे ही ये आएगी तो आपको क्या करना है, इसको ऐड कर दो। क्या कर दो, इसको ऐड कर दो। ऐड करोगे तो ज़रा दिमाग लगाओ, इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो गई, ऐड कर रहे हो ना आप, और इनको उठा करके ऐड कर लेना ये दोनों वैल्यूज़। तो यहाँ पर क्या आएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अमोनियम आयन आ जाएगी, ठीक है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी OH निगेटिव आयन आ जाएगी। इनको उठा करके ऐड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इस तरह से प्रॉब्लम आपकी हुई, यहाँ तक हुआ ये निकली आपकी क्या, ये निकली इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी किस चीज़ की, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। यहाँ तक समझ में आ गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ गई। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। देखो बेटा, इसने हमसे पूछा है व्हाट इज़ द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट दिस डाइल्यूशन। अब हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो है इस डाइल्यूशन पर परसेंटेज डिसोसिएशन मतलब अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आगे बताता हूँ बेटा आपको बेटा पता है कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू होता है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर होगी बात? अब ये चीज़ तो आपको पता थी, ये तो क्वेश्चन ने दे रखी थी, सेंटी नॉर्मल बोला था, सेंटी नॉर्मल बोला मतलब 10⁻⁻², और ये आपने कैलकुलेट कर लिया, अभी कैलकुलेट किया आपने, ये वैल्यू आई है, ये सॉल्व हो करके आपकी ये वैल्यू आई है। ठीक है, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे। क्लियर होगी बात? ये वैल्यू आप इस जगह पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू भी पता है आपको, तो इससे आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा। खत्म बात, एक क्वेश्चन हो गया। अगला पार्ट देखो क्या कहता है, आल्सो कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब आयनाइज होगा तो किस तरह से होगा, ये हो जाएगा अमोनियम आयन बना लेगा और आपका हाइड्रोक्सिल आयन बना लेगा। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। इसके शुरू में कितने थे C, इसके कितने थे 0। अगर इसके एक में से अल्फ़ा टूटता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के एक मोल का अगर अल्फ़ा पार्ट टूटता है तो C मोल के कितने पार्ट टूट जाएंगे, C अल्फ़ा टूट जाएंगे, तो बचेंगे कितने, C माइनस C अल्फ़ा बचेंगे, और इसके कितने बन जाएंगे C अल्फ़ा, इसके कितने बन जाएंगे C अल्फ़ा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, ये होता है प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट कितना था 1 माइनस अल्फ़ा, C कॉमन ले लिया बेटा मैंने, ठीक है, एक C से एक C कैंसिल हो गया, तो K कैसे कैलकुलेट होगा, ये हो जाएगा C अल्फ़ा स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अब ज़रा गौर से देखो आपको क्या क्या पता है, आपको अल्फ़ा की वैल्यू पता है, यहाँ से कैलकुलेट करके लाया हूँ मैं, तो ये दोनों तो आपको पता है, और कॉन्सेंट्रेशन आपको पता ही है कितनी है, कॉन्सेंट्रेशन इसकी पता ही है कितनी है। क्लियर होगी बात? ये है आपकी जा करके 10⁻², कितनी है बेटा, ये आपका डेसी नॉर्मल है ना, तो सेंटी नॉर्मल है, सॉरी सेंटी नॉर्मल है, तो आपको नॉर्मलिटी इसकी पता है। तो यहाँ पर C है, ध्यान रखना C है, मतलब यहाँ आपको मोलैरिटी यूज़ करनी है। क्या यूज़ करनी है, मोलैरिटी।
और दे क्या रखी है, नॉर्मेलिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी दे रखी है। तो एक बात बताओ, बात किसकी कर रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की लिए मैं क्या फार्मूला अप्लाई करूँगा, एक फार्मूला आपने पढ़ रखा है, नॉर्मेलिटी दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी और मल्टीप्लाई एन फैक्टर। एन फैक्टर का मतलब ये आयन के ऊपर चार्ज कितना है, तो अमोनियम आयन के ऊपर कितना चार्ज है बेटा, 1 का चार्ज है। तो जब मैं एन की वैल्यू को 1 रखूँगा तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी जो भी है आपकी इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब है कि मुझे सी पता है, मैं डायरेक्ट यहाँ सेंटी नॉर्मल ही लिखूँगा। सेंटी नॉर्मल का मतलब हुआ 1/100। सेंटी नॉर्मल का मतलब क्या होता है, 1/100 नॉर्मल या 0.01 नॉर्मल। क्लियर है। तो यही चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0.01 मोलर। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0.01 मोलर। तो इस तरह से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गॉट द आइडिया। प्रॉब्लम देखो बेटा आपके सामने, ये कहता था कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोलर एसिटिक एसिड, ठीक है, मोलैरिटी दे रखी है और उसकी कंडक्टिविटी दे रखी है। कंडक्टिविटी का मतलब आपको कप्पा दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट इफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है आपको, ये दो चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है, कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.001028 मोलर। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। और इस कॉन्सेंट्रेशन पर जो इसकी मोलर कंडक्टिविटी वो दे रखी है 4.95 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 क्या, साइमन पर सेंटीमीटर। तो कह रहा है कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, आपसे के की वैल्यू ये डिमांड कर रहा है। और इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है 390.5, ठीक है। ये दे रखा है इसका, सॉरी ये मोलर कंडक्टिविटी नहीं है, ये इसकी सिर्फ कंडक्टिविटी है। तो ये हो गई आपकी कप्पा, ठीक है बेटा। ये दे रखा 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल, ये दे रखा है आपको। डिमांड क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है ये डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, आप एक रिलेशन जानते हो कि मोलर कंडक्टिविटी या टैनिक कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कप्पा टाइम्स 1000 डिवाइडेड बाय सी। बोलो बेटा जानते हो कि नहीं जानते हो, ये चीज़ आप जानते हो। तो अब आप कप्पा की वैल्यू भी जानते हो, 1000 में कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन भी आप जानते हो, ये तीनों चीज़ें जानते हो। तो यहाँ से क्या निकल आएगा आपका, यहाँ से आपका किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। अब एक बात बताओ, अल्फा क्या चीज़ होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है आपकी जा करके किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी, ये आती है, ठीक है। ये वैल्यू आपको पता है, ये वाली जो वैल्यू है आपको पता है, ये वैल्यू आपकी ये आ गई, ठीक है। और ये जो है इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी इसने दे रखी थी, ये रही आपकी। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। और जैसे ही आपका अल्फ़ा कैलकुलेट हुआ तो अब आगे की बात हमें करनी है, हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है एसिटिक एसिड का। तो ये है CH3COOH, ये आयनाइज होगा तो क्या बनाएगा, H पॉजिटिव बनाएगा और एसीटेट आयन बना लेगा, CH3COO निगेटिव बना लेगा। क्लियर है। शुरू में ये कितना था बेटा, शुरू में कितना था, C था, तो ये आपके 0 थे। अगर ये इसके 1 मोल से अल्फ़ा टूटा तो इसके C मोल से C अल्फ़ा ब्रेक हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने, C माइनस C अल्फ़ा बचेंगे। अगर एसिटिक एसिड के 1 मोल से अल्फ़ा टूटता है तो C मोल से C अल्फ़ा टूटेंगे, तो बचेंगे कितने, C माइनस C अल्फ़ा। इसके कितने बनेंगे, C अल्फ़ा, और इसके कितने बनेंगे, C अल्फ़ा। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, मोलर प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। मैंने C कॉमन ले लिया, इस C से ये C कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा दैट इज़ K। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है। और ध्यान रखना ये आपका कप्पा है, ये मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी ये कंडक्टिविटी है ये, ठीक है, ये सिर्फ कंडक्टिविटी है। क्लियर होगी बात। तो कप्पा में और के में डिफरेंस है। अब जरा दिमाग लगाओ, सी आप जानते ही हो, दे रखा है इसने, अल्फा की वैल्यू आप कैलकुलेट करके ला चुके हो, यहाँ से पुट कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। गॉट द आइडिया। ये प्रॉब्लम देखो बेटा क्या कहता है,
इफ़ द मोलर कंडक्टिविटी इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट 298 केल्विन फॉर एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपके पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको आयनाइज करूँगा तो H पॉजिटिव बनेगा और Cl निगेटिव बनेगा। सोडियम एसीटेट, इसके लिए दिया हुआ CH3COO Na, इसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दी है, ये बनेगा Na पॉजिटिव और क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव बनेगा। एंड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड जब आयनाइज होगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा बेटा Na पॉजिटिव और क्या बनाएगा, Cl निगेटिव बना लेगा। क्लियर होगी बात। इनकी आपको मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, ठीक है, ये दे रखा है। तो कहता है कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, डिमांड किसकी कर रहा है, एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी की डिमांड कर रहा है। तो हमें निकालना है, ये आयन इस तरह से ब्रेक होगा, CH3COO निगेटिव और प्लस H पॉजिटिव, ये चीज़ें आएंगी। तो कह रहा मोलर कंडक्टिविटी निकालो एसिटिक एसिड की इसी टेम्परेचर पर, इसी डाइल्यूशन पर, ठीक है, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा कैसे करेंगे ये बता देता हूँ। पहला वाला केस क्या हो जाएगा आपका, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसकी, HCl की, कैसे आएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी H पॉजिटिव और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या, Cl निगेटिव। क्लियर होगी बात। ये दे रखा आपका पहला, ये पहला दे रखा है 383.5, ये कितना दे रखा है, 383.5 दे रखा है, और ये किसके इक्वल है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी H पॉजिटिव और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या, Cl निगेटिव, ये इसके इक्वल दे रखा है। ये इक्वेशन आपकी 1 हो गई। क्लियर है। अब अगले पे आओ, सोडियम एसीटेट पे आओ। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसकी, सोडियम एसीटेट की, COONA, कैसे आएगी बेटा, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Na पॉजिटिव और प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या, एसीटेट आयन CH3COO निगेटिव। तो ये वैल्यू इसने दे रखी है, कितनी है ये है बेटा आपकी 78.4, दैट इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Na पॉजिटिव और प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसीटेट आयन, ये, और ये बन जाएगी आपकी क्या, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इसके बाद आओ NaCl का केस लेता हूँ। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी NaCl की कैसे आएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या, Na पॉजिटिव और प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या, Cl निगेटिव। तो ये आएगी आपकी जा करके 102, क्या आ जाएगी, 102 इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Na पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Cl निगेटिव। ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम एसीटेट आयन के लिए निकाल लेते हैं। तो ये आएगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी किसकी, एसिटिक एसिड की, तो ये कितनी आएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी H पॉजिटिव और प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसीटेट आयन, ये हमें लाना है। क्लियर है। अब जरा दिमाग लगा, मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे सोडियम नहीं चाहिए, मुझे सोडियम की डिमांड है ही नहीं, तो सोडियम मेरे को हटाना पड़ेगा। क्लियर होगी बात। तो सोडियम कैसे हट सकता है, इक्वेशन आप 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या कर दो, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 कर दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो एक बात बताओ, सोडियम तो गया आपका, सोडियम कैंसिल हो गया और ये माइनस का आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब दिमाग लगाओ, मुझे क्या आना चाहिए, मुझे Cl निगेटिव भी नहीं चाहिए, Cl निगेटिव नहीं चाहिए। तो पहले जो ये आपने काम किया है ये करके देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं कितना आया। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को हटाऊंगा तो देखो क्या आएगा, ये आएगा बेटा आपका जा करके 102 माइनस 78.4। क्लियर है। यहाँ से क्या बचा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Cl निगेटिव और ऊपर से क्या बचा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसीटेट आयन, ये चीज़ बच गई। अब जरा दिमाग लगाओ, अब अगर मैं इक्वेशन 1 को भी, जो इक्वेशन 1 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसको मैं मान लेता हूँ मेरी इक्वेशन कौन सी है, 4 है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ मैं अप्लाई कर देता हूँ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 4। उससे देखो फ़ायदा क्या हो रहा है, उससे फ़ायदा क्या होगा वो बताता हूँ। जब आप ऐसा करोगे तो आप यहाँ पर लाओगे 383.5 माइनस 102 माइनस 78.4, यही तो करोगे। और जब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ज़रा दिमाग लगाओ, ये आपका कैसा हो जाएगा,
ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये निगेटिव इस पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएगा। हो गया। अब बचा क्या, ऊपर से बचा लैम्डा नॉट H पॉजिटिव, और नीचे से क्या बचा, लैम्डा नॉट एसीटेट आयन निगेटिव। ये चीज़ बच गई। क्लियर है। और यही मेरी डिमांड है, यही मेरी डिमांड है। ये आ गया कि नहीं आ गया, काम खत्म हो गया। क्लियर होगी बात। तो इतना पोर्शन तो मैंने लिया निकाल, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की इस डाइल्यूशन पर, यहाँ तक खत्म कर लिया। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। ये कह रहा है अब मोलर कंडक्टिविटी जो है आपकी एसिटिक एसिड की किसी दूसरे डाइल्यूशन पर दे रखी है 100 सेंटीमीटर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड एट दिस डाइल्यूशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मतलब ये हमसे अल्फा की डिमांड कर रहा है। किसकी डिमांड कर रहा है, अल्फा। कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी बताता हूँ। देखो बेटा, हम कैलकुलेट क्या करके लाए, हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल के लाए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। ये हमने अभी क्वेश्चन को सॉल्व करके किया है, ठीक है। और ये दे रहा है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी दे रहा है 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है, और अल्फा की डिमांड कर रहा है। तो अल्फा क्या होता है, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी। यही फार्मूला तो होता है बेटा, यही फार्मूला होता है। तो आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है, तो आप आसानी के साथ क्या निकाल सकते हो, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन देखो बेटा, द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl। ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा, K पॉजिटिव में और Cl निगेटिव में, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, ये कैसे ब्रेक होगा, H पॉजिटिव में और Cl निगेटिव में। एंड पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट मतलब CH3COO और यहाँ क्या K, ये कैसे ब्रेक होगा, K पॉजिटिव और एसीटेट आयन बना लेगा CH3COO निगेटिव, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ दे रखी हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, जो मोलर कंडक्टिविटी है वो वैल्यूज़ दे रखी हैं। क्या कहता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का केस पूछ रहा है, CH3COOH का केस पूछ रहा है। क्या आएगा इसमें, H पॉजिटिव और वही आपका CH3COO निगेटिव। क्लियर है। अब एक आपको आइडिया देता हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये वाला, ठीक है। अब आप क्या मान लो, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी आपकी, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी और ये इक्वेशन 3 बन जाएगी, ये बन जाएगी। अब मुझे K पॉजिटिव नहीं चाहिए। अगर K पॉजिटिव मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। तो पहला ऑपरेशन मेरा क्या है, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है, ये करूँगा। तो इससे क्या आएगा, ये निगेटिव, तो इससे ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। तो बचा क्या, इससे आपके पास बचेगा बेटा, एक तो मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी CH3COO निगेटिव, ये तो पॉजिटिव आएगी, और माइनस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Cl निगेटिव आएगी। क्लियर है। अब अगर इसमें मैं क्या करूं, इक्वेशन 2 को ऐड कर दूं, ये जो कुछ भी आया है ये मेरी क्या है, इक्वेशन नंबर 4 है। अब अगर इसमें मैं इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दूं, क्या कर दूं, इक्वेशन 2 को ऐड कर दूं, तो क्या होगा, जब इक्वेशन 2 ऐड करूंगा तो बेटा वो क्या आएगी, ज़रा देखो, ये आएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, H पॉजिटिव की, और प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, Cl निगेटिव की। उससे क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेंगे क्या, आपके पास बचेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी H पॉजिटिव और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या, एसीटेट आयन, ये बच जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन इस तरह से, ये ऐसे कई क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको आइडिया दे भी दिया यहाँ से, यहाँ तक तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अब आगे देखो इसने क्या कहा है, क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ाया है। ये कह रहा है इफ़, यहाँ से देखो बेटा, इफ़ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए गिवन एसिटिक एसिड सोल्यूशन इज दिस सेंटीमीटर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एट 25 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब अल्फा की डिमांड कर रहा है। क्लियर होगी बात। एक बात बताना, ये जो दे रखा 48.5 इसी डाइल्यूशन पर दे रहा है at 25 degree Celsius, if the molar conductivity of a given acetic acid solution is this ohm inverse centimeter square per mole at 25 degree Celsius, 25 डिग्री पे दे रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो आप, इसका अल्फा की वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। और ये जो दे रखी थी, ये जो मैं कैलकुलेट करके लाया हूँ, ये जो भी मैं कैलकुलेट करके लाया हूँ, ये लैम्डा नॉट
आपकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कैलकुलेट करके लाया हूँ। तो अल्फ़ा होता क्या है, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो होता है। तो ये वैल्यू तो आपकी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, और ये जो वैल्यू है आपकी, ये जो दे रखी है, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर। इससे आपका अल्फ़ा आसानी के साथ कैलकुलेट हो जाएगा। गॉट द आइडिया, सिंपल। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये कहता है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे दिया आपका, ठीक है, ये इतनी दे रखी है। तो एसिटिक एसिड के लिए दे रखी है, तो एसिटिक एसिड का मतलब CH3COOH, ये आयनाइज होगा तो क्या बनाएगा, H पॉजिटिव बनाएगा और एसीटेट आयन बना लेगा। क्लियर है। और इसके लिए जो वैल्यू दे रखी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी, इसी चीज़ के लिए CH3COOH के लिए कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 387 ओम इनवर्स सेंटीमीटर टू और मोल इनवर्स, ये दे रखी है बेटा। क्लियर है। एट द सेम टेम्परेचर बट एट ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 मोल इन 1000 लीटर, ठीक है, 1 मोल इन 1000 लीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन दे दी आपको, कितनी दे दी, 1 मोल अपॉन 1000 लीटर। ये आ गई इसकी क्या, मोलैरिटी, मोलैरिटी आ गई, तो ये आ गई आपकी जाकर के 0.001 मोलर कॉन्सेंट्रेशन दे दी है। इट इज़, तो इस कॉन्सेंट्रेशन पर इसकी मोलर इस कॉन्सेंट्रेशन पर इसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी हो गई, ये दे रहा है 55 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या, मोल इनवर्स, ये दे रखी है। कह रहा व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ 0.001 मोलर एसिटिक एसिड, इसका ये डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है। परसेंटेज डिसोसिएशन का मतलब ही अपने आप में क्या हो गया, अल्फा हो गया। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी। तो ज़रा गौर करो, आपको ये वैल्यू पता है, ये रही, आपको ये वैल्यू भी पता है, ये रही, तो आपका आंसर नहीं आ जाएगा, अल्फा नहीं कैलकुलेट कर लोगे, सिंपल, आसानी से आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड, ये कॉन्सेंट्रेशन दे दी बेटा, क्या दे दिया, ये कॉन्सेंट्रेशन दे दी, कितनी, 0.00241 मोलर। क्लियर है, ये दे दिया आपको, ठीक। कंडक्टिविटी भी दे दी, इसकी कंडक्टिविटी दे रखी है आपकी इतने साइमन पर सेंटीमीटर, इतने साइमन पर सेंटीमीटर दे रखी है। इसका मतलब ये दे दिया आपको, कप्पा दे दिया, कप्पा दे दिया 7.896 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये दे दिया। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी इन दिस सोल्यूशन, हमसे पूछ रहा है मोलर कंडक्टिविटी इस कॉन्सेंट्रेशन पर, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है वो दे रखी है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये दे रखी है। व्हाट वुड बी इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के पूछ रहा है आपसे, ठीक है, के की वैल्यू पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है मतलब CH3COOH, ये जब ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा, H पॉजिटिव बना लेगा और एसीटेट आयन बना लेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। शुरू में इसके C थे, इनके 0 थे, अगर इसके 1 मोल से अल्फा टूट गया तो C मोल से C अल्फा ब्रेक हो जाएंगे, तो इसके C अल्फा बनेंगे, इसके भी C अल्फा बनेंगे। क्लियर होगी बात। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट K इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो नीचे से C कॉमन आ रहा है, C अल्फा C आपने कॉमन लिया तो 1 माइनस अल्फा। क्लियर होगी बात, एक C से एक C कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आएगा, C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, दैट इज K, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्लियर है। अब मेरे पास क्या क्या है और क्या नहीं है, देखो बेटा, C डिमांड कर रहा है, C मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास क्या नहीं है, अल्फा नहीं है। अल्फा निकालने का तरीका क्या बनता है, अल्फा निकालने का तरीका बनता है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात तो दे रखी है, लेकिन ये नहीं दे रखा, ये वाला टर्म नहीं दे रखा, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी नहीं दे रखी। तो इसका रास्ता देता है,
इसका रास्ता देता है। किसी भी डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है कप्पा टाइम्स 1000 और डिवाइडेड बाय क्या, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये चीज़ होती है, ये फार्मूला होता है। तो ज़रा गौर करो, कप्पा आपको पता है 1000 में कोई दिक्कत नहीं है और कॉन्सेंट्रेशन ये दे ही रहा है, तो इससे आपकी ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई। जैसे ये वैल्यू कैलकुलेट हुई आपका अल्फ़ा निकल आया। अल्फ़ा की वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो, अल्फ़ा की वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। गॉट द आइडिया। इस तरह से आपकी ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हुई। थैंक यू।